हेलो फ्रेंड्स। लखनऊ से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, लखनऊ के कपूरथला में सहारा प्राइम सिटी का जो सहारा का ऑफिस था उसको रेरा के अधिकारियों ने सील कर दिया है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि सहारा प्राइम सिटी में बिल्डरों ने करीब करीब 11 करोड़ रुपए का घोटाला घपला किया था। क्या कहानी है, हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर सहारा के संबंधित यह जो सहारा का जो प्राइम सिटी का जो ऑफिस सील किया गया है, साथ ही साथ सहारा का जो एक मर्सिडीज गाड़ी वहां पर था उसको भी सील कर दिया गया है। तो आखिर क्या घटनाक्रम है, क्यों किया गया है, किन लोगों का बकाया था और किन अधिकारियों ने यह कार्रवाई की है। बहुत बड़ा अपडेट है, विशेषकर तब जब कुछ लोग यह दावा करते फिर रहे हैं कि सहारा रीलॉन्च होने जा रहा है, सहारा बाउंस बैक करेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे में आखिर देनदारी ना देने की वजह से या फिर किस घोटाले की वजह से इतना बड़ा काम जिला प्रशासन ने किया, बहुत बड़ा अपडेट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको पता है कि लखनऊ में सहारा का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब सहारा का सहारा प्राइम सिटी जो लखनऊ में स्थित है उसमें क्या था कि कुछ वहां का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था, लेकिन कुछ लोगों से पैसा लिया गया था उस प्रोजेक्ट में फ्लैट देने के नाम पर। काफी दिनों से यह विवाद चल रहा था और जिन लोगों ने प्लॉट और फ्लैट बुक कराया था और जिनको पोजीशन नहीं दिया जा रहा था सहारा प्राइम सिटी की तरफ से, उन लोगों ने लखनऊ स्थित रेरा के ऑफिस में यह शिकायत की थी। रेरा क्या होता है दोस्तों? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये देखिए, मैं छोटा सा थोड़ा समय लूंगा, आपको समझा देता हूं। रेरा क्या होता है कि एक समय आज से करीब 10-15 साल पहले क्या हुआ कि इस देश में बिल्डरों की बाढ़ आ गई और बिल्डर औने पौने फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड बिल्डर थे जो बिना किसी रेगुलेटरी, बिना किसी अथॉरिटी, बिना किसी नॉर्म्स के बिल्डर बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते थे। लोगों से फ्लैट देने के नाम पर, जमीन देने के नाम पर पैसे की उगाही कर लेते थे और भाग जाते थे। तब सरकार ने समझा कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा। बहुत इस तरह की समस्याएं आने लगी, कई केस मुकदमे हुए, कोर्ट में मामले चले। तब सरकार ने रेरा कानून लाया। रेरा क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हर राज्यों में अपना अपना है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जैसे कि झारखंड में है झारेरा बोला जाता है, उसी तरह लखनऊ का है। तो इसका काम है कि जो भी बिल्डर होते हैं उन सभी बिल्डरों को रेरा के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और यह रेरा सुनिश्चित करता है कि जिन जिन बिल्डरों ने अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराया है उन सब का जो उस बिल्डरों के यहाँ जो भी लोग फ्लैट या प्लॉट बुक कराते हैं उनको सही रेट पर, सही समय पर उनकी प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए। मतलब बिल्डरों के ऊपर अंकुश लगाने वाला यह एक्ट है, कानून है। तो उसी रेरा के अधिकारियों, चूंकि रेरा के अधिकारियों को बहुत सारे सहारा प्राइम सिटी में जिन लोगों ने फ्लैट और प्लॉट बुक किए थे उन लोगों ने शिकायत की थी कि सहारा ने पैसा ले लिया है और उसके बदले उन्हें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो कई बार कई नोटिसें, जैसा कि इस खबर में आई है, करीब 30-32 नोटिस जारी हुए थे, लेकिन उसके बाद भी सहारा के अधिकारियों ने ना तो पोजीशन दिया और ना ही पैसे वापस कर रहे थे। तब जाकर रेरा के अधिकारियों ने लखनऊ के कपूरथला में स्थित सहारा प्राइम सिटी के दफ्तर और मर्सिडीज दोनों को सीज कर दिया है, सील लगा दिया है। एक अखबार की खबर के अनुसार कुल 11 करोड़ की देनदारी बनती है, जबकि एक दूसरी अखबार है जिसने करीब 8.5 करोड़ का हवाला दिया है कि 8.5 करोड़ रुपए सहारा प्राइम सिटी के ने लिया, बुकिंग किया और पोजीशन नहीं दिया खरीदारों को। तो थोड़ा सा हम लोग खबर पर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर बात क्या है। खबर के अनुसार है कि आम लोगों से मकान और प्लॉट के नाम पर पैसा लेकर उनको कब्जा नहीं देने वाले बिल्डरों और रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ प्रशासन सख्ती कर रहा है। निवेशकों का करीब 8.5 करोड़ रुपया नहीं लौटाने पर प्रशासन ने सहारा प्राइम सिटी का कपूरथला स्थित कार्यालय सील कर दिया है। इसके साथ ही कार्यालय में खड़ी मर्सिडीज
कार को भी सीज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि चूंकि कार कंपनी की ही संपत्ति है इसलिए उसको भी सीज किया गया है। अगर बकाया नहीं जमा किया तो चल और अचल संपत्तियों को नीलाम करके बकाया वसूल किया जाएगा। एडीएम वित्त और राजस्व राकेश प्रताप सिंह ने सभी तहसीलों को डिफॉल्टर बिल्डरों से बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश तहसीलों को दिए हैं। इसी के चलते सदर तहसील के अधिकारियों ने सहारा प्राइम सिटी के 9वीं मंजिल स्थित कार्यालयों को सील किया। सहारा प्राइम सिटी पर 14 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया था, जिसमें से आरसी कटने के बाद सहारा ने करीब 5 करोड़ रुपए जमा किया था। वहीं प्रशासन की सख्ती का असर नजर आ रहा है। लंबे समय से बकाया जमा करने वाले आनाकानी करने वाले तुलसियान बिल्डर की तरफ से 61 लाख रुपए जमा कराए गए। तो यही खबर है कि करीब 14 करोड़ रुपए का बकाया था रेरा पर, लेकिन कई नोटिस देने के बाद सिर्फ 5-5.5 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा प्राइम सिटी ने किया था। अब बाकी बकाया के लिए काफ़ी नोटिसें दी गई, काफ़ी समय दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जब नहीं हुआ तो जाकर सहारा प्राइम सिटी के ऑफिस को अभी सीज किया गया है। साथ ही साथ एक मर्सिडीज गाड़ी थी जो सहारा कंपनी की थी, उसको भी अधिकारियों ने सीज कर लिया है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। सहारा के पास पैसा नहीं है, सहारा अभी भी घोटाले करे, सहारा सबक नहीं ले रही है। पता नहीं क्यों इतना बड़ा घोटाला हो, अरबों खरबों रुपए के घोटाला होने के बाद, कई लोगों को जेल होने के बाद, सजाएं होने के बाद, कई पेनाल्टी लगने के बाद, सारे रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद भी सहारा है कि अपने घोटालों से बाज नहीं आ रही है और अभी भी लोगों को फंसा कर घोटाले कर रही है। प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंकने का काम लगातार कर रही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्यों अभी भी शायद आपको और हमको पता नहीं किन लोगों को झूठा दिलासा देते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं कि सहारा बाउंस बैक कर रहा है, सहारा रीलॉन्च हो रहा है। अब तो 10 को होने वाला था, उसके बाद तो मैंने इधर अपडेट नहीं देखा है। पता नहीं वो लोग अब कौन सा नया नारा दे रहे हैं। शायद अब दशहरा और दिवाली का हवाला देंगे कि दशहरा और दिवाली में सहारा ये होगा, सहारा वो होगा। खैर वो उनकी बातें हैं, वो जाने। मेरा काम है अपने दर्शकों तक सही खबर पहुंचाना, आपको ऐसे फ्रॉड से बचाना और कम से कम सटीक खबर देना तो बनता है। अब जब सहारा प्राइम सिटी के ऑफिस को सीज कर दिया गया है तो एक उम्मीद बनती है कि रेरा के अधिकारी को अगर नहीं, देखिए इसमें क्या है कि यदि सहारा प्राइम सिटी की तरफ से बकाये का भुगतान नहीं होता है तो इस जो संपत्ति सीज की गई है उसको बेचकर वसूली की जा सकती है। कानून में ऐसा प्रावधान है। तो इसलिए यदि सहारा प्राइम सिटी को लगता है कि अपनी संपत्ति को बचाए तो उसे बकाये का तो भुगतान करना ही होगा। अगर सभी एजेंसियां, जिसमें कि मान लीजिए रेरा ने अभी कार्रवाई की है, अगर ईडी हो गया या फिर इनकम टैक्स हो गया या फिर एसएफआईओ हो गया या फिर ईओडब्ल्यू ग्रुप हो गया, यदि ये लोग अगर समय रहते हुए सही और सटीक कार्रवाई किए होते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए एक चीज़ और है, 11 और 12 तारीख को ईओडब्ल्यू ग्रुप जो भोपाल का था उसने कहा था कि सहारा सुब्रत राय के भाई ओपी श्रीवास्तव, जीबी राय, ये इन सब से पूछताछ किया जाएगा भोपाल के जमीन घोटाले को लेकर। लेकिन 11 और 12 तारीख को क्या उनसे पूछताछ हुई कि नहीं हुई, इसका कोई अपडेट नहीं आ पाया है। अगर पूछताछ हुई रहती तो कहीं ना कहीं कुछ खबरें जरूर निकल कर आती है। तो ऐसे में लगता है कि शायद इन अधिकारियों ने, जीबी राय और ओपी श्रीवास्तव ने, लगता है कि उस समन के अनुसार वहां जाना मुनासिब नहीं समझा होगा, तभी कोई खबर नहीं आई है। हालांकि पूछताछ होती तो जरूर कुछ ना कुछ अपडेट आया ही रहता। तो देखिए अगर इस तरह से ढिलाई से एजेंसियां काम करेगी तो कई साल लग जाएंगे सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने में। उम्मीद की जानी चाहिए कि एजेंसियां जो हैं काफ़ी तत्परता से और सख्ती से काम करें। जिस प्रकार से राजनीतिक दलों, विशेषकर विपक्षी दलों के पीछे ईडी जैसे एजेंसियां एकदम 24 घंटा काम करती है, अगर इन घोटालेबाजों के खिलाफ ईडी 24 घंटा काम करे तो 1 से 2 महीने में निवेशकों को न्याय मिलेगा। लेकिन शायद ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है। पिछले 1-1.5 साल से ईडी कलकत्ता की ईडी जो एजेंसी है वो लगी हुई है, लेकिन अभी तक रिजल्ट कुछ भी नहीं है। कुछ जगहों पर जब्ती हुई है, लेकिन
किसके ऊपर कार्रवाई हुई, किसकी गिरफ्तारी हुई, अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है सहारा प्राइम सिटी के खिलाफ, और उम्मीद की जानी चाहिए कि सहारा प्राइम सिटी अपने खिलाफ इस हुई कार्रवाई के बाद बकाया पैसा का शीघ्र भुगतान करेगी। धन्यवाद दोस्तों।